देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपको किसी भी बोर्ड का एग्जाम दीजिए तो उसमें आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन विच कॉन्टेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल में देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो ये सब आपका क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे दो चीज़ वैल्यू x का है और ये y है। x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। डोमेन में आपको इसमें आपको डोमेन और रेंज का भी जरूरत पड़ेगा। डोमेन all possible values of x where given function is defined called domain। x का वो सारा वैल्यू जहाँ पे गिवन फंक्शन आपका डिफाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/x फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो आपका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये आपका डोमेन DF मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसके अलावा सारे वैल्यू पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 -2, हमेशा कुछ ना कुछ आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। मगर आपका 0 रखें तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो 0 पर अनडिफाइंड है तो वो वैल्यू नहीं होगा। तो आपका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज होता है ऑल वैल्यूज ऑफ y where function is defined called range। y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं और x के वैल्यू का डोमेन बोलते हैं। हमको ये भी मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए। ये कोई भी इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जो 1 हो, ऑन टू हो, मतलब इन्वर्टेबल हो, या उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम इन्वर्टेबल बोलते हैं, या आपका बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। तो जो फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन हो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, वही फंक्शन आपका इन्वर्स निकालना जाता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए ऐसे साइन एक्स कॉस एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है जो 1 नहीं होता है, मगर हम लोग जब उसका बाउंडेड कर देंगे उसके रेंज को, y के वैल्यू को और x के वैल्यू को, तो वो आपका पीरियोडिक नहीं रहेगा, समझे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो हमको बेसिकली ये आपको याद रखना पड़ेगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सभी इन्वर्स का, इन्वर्स साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, और 3 इसका जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है, उसका हम आपका अभी डोमेन और रेंज दिखाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे बनता है। देखिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट साइन एक्स इक्वल टू कितना आपका y, तो यहाँ पे x की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स y। अब देखो आप जानते हो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है 1 -1, इसको y माने हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x को y से और ये y को x से, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी रिप्लेस करेंगे इसको x से, तो x
-1 से 1। देखिए तो ये चीज़ हो गया। तो इन्वर्स ऐसे ही आता है। हाँ, यहाँ पे y का जो वैल्यू है, y का जो देखिए साइन का जो फंक्शन होता है, ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा होता है। ये आपका -पाई होता है, ये आपका 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। अब देखिए तो होता क्या ना बीच में, तो ये -पाई/2, ये पाई/2। देखिए हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लेते तो ये आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होता हमने, जिसकी वजह से ये आपका इन्वर्टेबल नहीं होता। -पाई से पाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू दिख रहा है, -पाई से कितना है, और यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपका x का वैल्यू, पहले तो x था, ये आपका ग्राफ इसका है y = sin x का, y = sin x है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू रेंज के केस में देखिएगा, x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, -पाई/2 से पाई/2, और इसी को हम लोग रिप्लेस किससे किए हैं, y से। तो ये आपका इस इन्वर्स का रेंज आ जाएगा, इस इन्वर्स का रेंज हो जाएगा। देखिए -पाई/2 से पाई/2 समझ बात ना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली देखिए ऊपर जा रहा तो जा रहा है ऊपर, समझे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो वो आपका फंक्शन 1 1 होता है। हम ये बताएंगे, आगे पढ़ना भी हम लोग को फंक्शन में, समझे। इन्वर्स है, इसका हमको इतना याद दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि साइन इन्वर्स y = sin इन्वर्स x रहता है, x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। सिंपल सी बात है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इस वजह से। और आपका y का वैल्यू ये होता है। हम अभी छियों को लिख देते हैं और छियों को आपको ध्यान में रखना होगा, हम बता भी देंगे कैसे याद रखना है। देखिए साइन इन्वर्स x है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, -1 से 1, और आपका रेंज आपका x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, डोमेन वैल्यूज ऑफ x, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, रेंज वैल्यू ऑफ y। अब देखिए -पाई/2 से पाई/2 है, देखिए y का वैल्यू, उसे दूसरा है y = cos इनवर्स x। तो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो ये भी आपका सेम होगा, -1 से 1। हाँ, इसमें आपका y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा है tan इनवर्स x। तो ये आपका x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे अब आपका y का वैल्यू होगा पाई/2 से, साइन और tan का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे देखिए इक्वल टू नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इक्वल टू होता तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, इसलिए वो वैल्यू नहीं हो। जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो tan का वैल्यू -पाई/2 पर और पाई/2 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए वो वैल्यू कंसिडर नहीं किया गया है। फोर्थ नंबर y = cot इनवर्स x, ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। tan का वैल्यू -∞ से +∞ और cot का वैल्यू होता है वही। तो यहाँ पे देखिए y ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y बिलोंग्स टू tan और cot, ये देखिए cos और cot का सेम होता है। यहाँ पे 0 और पाई पे ओपन इंटरवल लिखे हैं, क्यों, क्योंकि आपका cot 0 अनडिफाइंड होता है और cot 180 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है, पाई भी अनडिफाइंड होता है, इस वजह से। तो जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है।
y इक्वल टू सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू ये हो गया। अब देखिए तो y बिलोंग्स टू हो गया ये। देखिए सेक का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो आपका जो कॉस का है वही सेक का होगा। π/2 हटा दिए हैं, ये कॉस 90 डिग्री, कॉस π/2 आपका 0 होता है तो उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब सेक आपका 90 डिग्री पर π/2 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए माइनस कर दिया गया है। छठा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, तो x बिलोंग्स टू देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू जो साइन का होगा वही होगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। साइन 0 क्या होता है आपका 0 होता है, तो कॉसेक 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो वैल्यू को हटा दिया गया है। तो ये आपका डोमेन है सभी श्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और वो आपका रेंज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमें साइन कॉस का तो सेम है, टेन कॉट का भी सेम है, और सेक और कोसेक का सेम है। उधर देखिए इसमें क्या है, साइन का, टेन का और कोसेक का रेंज सेम है, -π/2 से π/2, π/2 -π/2 से π/2, और ये हाँ उस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया गया है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसे देखिए एग्जाम्पल में साइन इनवर्स 2 दिया हुआ है, तो देखिए -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं एक्सीड ना कर गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में एक और देखिए, अगर दिया हुआ है tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है आपका कितना 3π/4, मतलब 135 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे -90 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। अब देखिए अगर देखा जाए तो होता क्या, देखिए ये आपका 0 होता है, ये π/2 होता है, ये आपका -π/2 होता है, और ये आपका पाई होता है। देखिए ये तीनों का साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x इसी के बीच में होता है, -π/2 से π/2, और ये और बचा हुआ तीन का 0, π/2 और पाई, तो इसके बीच में कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और आपका सेक इनवर्स x, ये तीनों आ जाता है। देखिए तो ये तीन एक जैसे -π/2, देखिए इसका वैल्यू, इसका यूज नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का इनवर्स में यूज नहीं किया जाता है, यूज ही नहीं है। देखिए अभी जो लिखे थे 3π/4, तो आपका कितना है, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3π/4, इसमें आ जाएगा, तो tan का वैल्यू यहाँ पॉसिबल कहाँ से, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला वैल्यू कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसके केस में पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और निगेटिव जो वैल्यू होगा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। ये तीन का अलग, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपका इन्वर्स में थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का यूज नहीं करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन्वर्स में कभी डिग्री में एंगल नहीं लिखा जाता है, हमेशा रेडियन में ही लिखा जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक और बात है, आपका पहला बात क्या बताएं कि आपका क्या बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का यूज नहीं होता है। दूसरा, आपको डिग्री में नहीं लिखना है एंगल, आपको रेडियन में लिखना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब निगेटिव साइन लगा देते हैं, समझे बात ना। तो ऐसे नहीं, ऐसे घूम कर नहीं मेजर करते हैं हम लोग, माइनस के टर्म में लिखते हैं, -π/4 कितना हो गया, 100 - 45 डिग्री। उसी को एंटी क्लॉकवाइज में घूम के लिखते हैं हम लोग, तो ये आपका 315 डिग्री होगा। तो वैसे हम लोग नहीं लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके लिखना है और रेडियन में ही लिखना है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और गलती से भी अगर देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, देखने लिखना पॉसिबल नहीं है। और गलती से कोई लड़का ऐसे लिख देता है tan 3π/4
और इसको सिंप्लीफाई करके -1 लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई गलत हो जाएगा? क्योंकि जो y का जो वैल्यू दिया हुआ है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात ना? जैसे देखिए सिंपल है आपका, बताते हैं आपको। ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है? तो साइन का वैल्यू 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू π/6। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इतना हो गया। कोसेक इनवर्स -2 अगर लिखा रहता तो हम बताए थे कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स। पिछली क्लास में बताए थे अगर साइन इनवर्स भी रहता -x तो माइनस साइन इनवर्स x लिखते। ये हो जाएगा। तो ये आपका माइनस ये हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग से माइनस बाहर में आ जाएगा। अब साइन कोसेक को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 को 1/2। अब देखिए इसका वैल्यू बोलिए, इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना है मालूम है? इसका वैल्यू अभी निकाले थे π/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा? -5/6। तो निगेटिव वैल्यू है तो कहाँ पे चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। उसी तरह देखिए उसको ध्यान रहे कोसेक रहे तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले पॉजिटिव कर लीजिए और फिर हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपका सेक लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है, तो सेक को उलट सकते हैं कॉस में। कॉस इनवर्स बताए थे आप लोग को ये फॉर्मूला, समझे? तो उल्टा करेंगे तो ये कॉस में आ जाएगा। यहाँ पर उल्टा दीजिए, कॉस लिखिएगा तो। और कॉस 1/√2 कहाँ पर होता है? π/4 पर। तो π/4 और लिखना है आपका। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर। कॉस इनवर्स -√3/2 दिया रहा है, ये दिया रहा है। तो हम बताए थे आपको फॉर्मूला कॉस इनवर्स -x बराबर होता है कितना? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक में भी रहता तो पाई माइनस हो जाता, कॉट में रहता पाई माइनस हो जाता। सबसे पहले इसको लिखिएगा। डायरेक्ट जोश में आकर के ये मत लिख दीजिएगा, माइनस से मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये पाई माइनस होता क्या है ना, जल्दी जल्दी में बच्चा ध्यान नहीं देता है। और इसका भी प्रूफ बताए थे और इसका भी प्रूफ बताए थे। ध्यान पीछे देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो में। अब इसका वैल्यू कॉस का वैल्यू √3/2 कहाँ पे होता है? तो 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर। पॉजिटिव हो गया तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। इसको घटा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं। tan के केस में tan इनवर्स √3 लिखिएगा तो tan का √3 कहाँ पे होता है? π/3 60 डिग्री पर। और यही एग्जांपल कोट के केस में लिख दे दीजिएगा। कोट इनवर्स -√3, तो इसको पहले माइनस बाहर में निकालेंगे तो पाई माइनस। तो कोट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स x। पाई माइनस कोट इनवर्स √3, तो ये पाई माइनस tan इनवर्स tan का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 कहाँ पे होता है? π/3 6 पर, 30 डिग्री पर। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका? 5π/6। समझे? वही चीज़ अगर देखिए कॉट है तो पाई माइनस, अगर वही tan रहता, tan इनवर्स -1 होता था, क्या लिखते? माइनस tan इनवर्स 1 लिख देते सिर्फ। और 1 कहाँ पे होता है? π/4 पर। तो ये हो जाता है। तो ये तरीका है आपका बनाने का, समझ मानना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कभी कभी क्या करता है 2-3 मिला देगा आपको,
उससे भी आप लोग को सीखने बता देते हैं। जैसे ऐसा दे दे, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 लिख दे। अब बोले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, इसका तो वैल्यू जानते हैं हम लोग, पाई बाई कितना 3। क्यों भाई कि आपका 30 डिग्री 60 डिग्री पर आपका क्या होता है, √3 होता है, तो ये हो गया। अब इसको पहले पॉजिटिव करना, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये पाई बाई 3 माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, तो पाई बाई 3 माइनस पाई, इसको कॉस में बदलिएगा, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। सुने बात ना। और कॉस का 1/2 कहाँ पे होता है, आपका 60 डिग्री पर। एलसीएम ले लीजिएगा, 3 हो जाएगा, ये पाई माइनस 3 पाई और प्लस पाई, माइनस पाई बाई 3 हो गया। समझ में बात ना। तो ये आपका तरीका है बनाने, समझ बात ना। तो ये आपको यही प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, इसमें से एक क्वेश्चन होगा, और एनसीईआरटी का हो या आरएस वाला को या आरडी शर्मा को, पहला एक्सरसाइज इसी पे होता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो सिंपल होगा तो ये वाला होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसमें 2-3 मिला देता है, सबका अलग निकाल के वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। हाँ ये ध्यान रखना है कि ये 3 में, साइन कॉस में, कॉट में और सेक में पाई माइनस होता है, जो बताया भी थे आपको प्रूफ, और ये 3 है, माइनस सेकंड में सिर्फ माइनस निकलता है। इसमें भी सिर्फ, अगर इसको हटा दे, इसको नहीं लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन बनना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। ये कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन को LHS लिखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y का, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो गया। अब देखिए tan इनवर्स, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 63 91 91, तो ये 13 प्लस 7, और ये आपका एलसीएम लीजिएगा का 91 91 माइनस 1, तो ये 91 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका tan इनवर्स कितना हो गया 20/90 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/9। देखिए यही आपका RHS आ गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई कितना 1 माइनस tan x इंटू वाई। अब एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे आपका 2 है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। जल्दी टाटा भागो, टाटा भागो, जल्दी भागो नीचे। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 1/2 लिखा हुआ है, इस 2 को इधर लाए, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको लिखेंगे LHS 2 cos 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2/9। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई ये हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपका, इसको इधर लिखेंगे 2 इंटू
tan इनवर्स एलसीएम डायरेक्ट लिख देते हैं 9 + 8, 36 जो हो नीचे कट जाएगा, यहाँ पे 9 चौके 36 -2, तो 2 tan इनवर्स 9 और 9 कितना हो गया 17 और ये 34, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 tan इनवर्स 1/2। अब देखिए फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x का, ये हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, और इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 - 1, समझे, तो 3 हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर में, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। और इसको आपको कन्वर्ट करना बताए थे कॉस में, तो कॉस में बदल सकते हैं, तो ये आपको बताया था ये क्या होता है P/B है, तो P/B कितना है आपका 4/3 है, तो आपका P का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3, देयरफॉर H निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो हम बोले तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स B/H, तो यही आपका आंसर आ गया। देखिए 3/5, तो यही तरीका है आपको बनाने का इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मान लिया इधर हो तो सिंप्लीफाई कर दिए, फिर इसको लेके बना दिए, तो ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे, और फिर 2 tan इनवर्स x पर लगा दिए। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस तरह के फॉर्मूला को, क्वेश्चन को।